एक गलत मेजरमेंट आपके ब्लाउज का पूरा लुक बिगाड़ सकता है, इसीलिए सही तरीके से मेजरमेंट कैसे लेना है ये तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ परफेक्ट तरीके से बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेना है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। नमस्ते, स्वागत है आपका प्योर डिजाइनर स्टूडियो में, जहां हम सीखते हैं फैशन से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कटिंग, स्टिचिंग, हैंड पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, फैशन बिजनेस की बातें, फैशन स्टाइलिंग और भी बहुत कुछ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमने जो ब्लाउज मास्टरी प्रोग्राम चालू किया है उसका आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको सही तरीके से बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेना है वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पार्ट 1 में मैंने सारे टूल्स एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता दिया है, तो पार्ट 1 देखना मत भूलिए। तो मेजरमेंट्स लेने के लिए आपको सिर्फ एक टेलरिंग टेप चाहिए जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो देखो मेरे पास एक टेलरिंग टेप है जो फ्लेक्सिबल भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स लेना। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, देखो ये जो मेरे पास ड्रेस फॉर्म है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड होता है। अभी खुद के बॉडी पे हम कैसे देखेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का लाइन है, देखो ये जहाँ पे आता है ना वहाँ पे ही हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ए लाइन एंड ए लाइन, यहाँ तक हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो आपको कैसे समझेगा, देखो यहाँ से हमारी जो आर्म होल लाइन है वो कहाँ पे जा रही है वो आपको देखना है, वहीं पे हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। देखो ऐसे शोल्डर का आपको मेजरमेंट लेना है। ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक मेरा 15 इंचेस आ रहा है, आपको भी ऐसे ही मेजर करना है। डमी पे मैं एक बार बता देती हूँ। देखो ये जो पॉइंट है जहाँ से हमारा ये आर्म होल लाइन है वहाँ से तो ए पॉइंट तक आपको ऐसे शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ये डमी का जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 15 इंचेस। ठीक है, ऐसे आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। देन हमारा सेकंड मेजरमेंट है लेंथ। हमें ब्लाउज की लेंथ कैसे मेजर करना है, तो देखो ये जो हमारा शोल्डर है इसका हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो देखो अभी ड्रेस फॉर्म का ये जो शोल्डर है इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे एक लाइन दी है, तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। यहाँ से हम सारी लेंथ वाली जो मेजरमेंट है वो हम इसी पॉइंट से लेने वाले हैं। जैसे हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई, जैसे हमारा अंडर बस्ट का एरिया हो गया, जैसे हमारा अपेक्स का लेंथ हो गया, जैसे हमारे गले का लेंथ हो गया, ये सारी की सारी जो लेंथ्स है हम इस पॉइंट से लेने वाले हैं। तो ब्लाउज की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, देखो हमारा जो ये शोल्डर रहता है उसका जो मिड पॉइंट है वो आपको देख लेना है आपका कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक मार्क करके ले सकते हो, या जैसे एक पिन भी आप ऐसे एक लगा सकते हो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो मैंने एक मिड पॉइंट में एक पिन लगा ली है। तो देखो डमी पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे शोल्डर का मिड पॉइंट ए है, यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ। अभी ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करने के लिए जो हमारा बस्ट है, यहाँ पे जो बस्ट है, जो अंडर बस्ट है उसके नीचे हमें जाना है 1 इंच या 1.5 इंच, उससे ज़्यादा भी आप जा सकते हो अगर आपको ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा पसंद होगी तो। बट जहाँ पे हमारे बस्ट खत्म हो रहे हैं उसके नीचे हमें जाना ही है। अगर वहीं पे हम ब्लाउज का लेंथ ले लेंगे तो हमारा ब्लाउज शॉर्ट हो जाएगा, जब हम मूवमेंट करेंगे तब वो ऊपर ऊपर जाएगा। इसीलिए जहाँ पे हमारा बस्ट खत्म होता है उसके नीचे आपको 1-2 इंचेस नीचे जाना ही है। देखो तो अभी जहाँ पे मैंने पिन लगाया था मैं वहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूँगी। मेरा बस्ट का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 13 इंचेस और नीचे मैं 2 इंचेस लूँगी तो 15 इंचेस। तो ऐसे आपको जो लेंथ है ब्लाउज का वो मेजर करना है। डमी का 14 इंचेस पे आ रहा है, तो ऐसे आपको जो लेंथ है ब्लाउज की वो मेजर करनी है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो आपका अंडर बस्ट है, जो आपका ये जो अंडर बस्ट है उसके नीचे 1 इंच 2 इंच आप आपके हिसाब से रखो, बट आपको रखना ही है, नहीं तो ब्लाउज का लेंथ छोटा हो जाएगा। देन हमारा सेकंड मेजरमेंट है अपेक्स पॉइंट। तो अपेक्स पॉइंट मतलब क्या है, जो हमारा चेस्ट का सेंटर पॉइंट रहता है हम उसे अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो देखो मेरा अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, मेरा अपेक्स पॉइंट आ रहा है 10.5 पे। आपको भी ऐसे ही लेना है। अपेक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे ब्लाउज सीखेंगे तब आपको हर एक मेजरमेंट का यूज पता चलेगा।
नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा अंडर बस्ट। आपको ऐसे टेप लेना है एंड जहाँ पे आपका बस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे टेप रख देना है और देख लेना है कि कितना आ रहा है। मेरा 13.5 आ रहा है, तो मेरा अंडर बस्ट का मेजरमेंट हो गया। अंडर बस्ट का भी मेजरमेंट जरूरी है, जब हम कटोरी ब्लाउज सिलते हैं तब हमें लगता है। तो मैं आज आपको सिखा दे रही हूँ कि पूरे के पूरे मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। जैसे जैसे हम ब्लाउज सीखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये मेजरमेंट्स कैसे यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड हमें कैसा लेना है, तो ऐसे टेप लेते हुए आपको ऐसे टेप रखनी है एंड टेप जो है एकदम ऐसे फिटेड मत रखो या एकदम लूज भी मत रखो, ऐसे फिट कर दो और थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, वो बराबर अपना जो शेप है वो बराबर ले लेगा। जहाँ पे हमारा चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट रहता है वहाँ पे हमें चेस्ट राउंड लेना है। तो देखो मेरा आ रहा है 39 इंचेस। पीछे से भी देख लो, पीछे से भी आपको टेप ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए। एक बार मैं डमी पे बता देती हूँ। देखो ये जो फुलेस्ट पार्ट है मैंने वहां पे टेप रखी है 35 इंचेस एंड बैक साइड में भी जो टेप है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ऐसे डाउन या ऐसे अपर, ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट रहेगा ना तभी मेजरमेंट सही से आएंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा वेस्ट राउंड का। तो वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, मेरा जो ब्लाउज का लेंथ है वो कहाँ पे आया था, वो आया था 15 इंचेस पे। तो देखो मेरा 15 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं जहाँ पे मेरा 15 इंचेस आ रहा है मैं वहीं से मेरा वेस्ट का मेजरमेंट लूंगी। देखो यहाँ पे मेरा वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 32 इंचेस। आपको एक ध्यान रखना है, जब भी हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तब हमें टेप टाइट रखनी है, क्योंकि वेस्ट में हम फिटेड ब्लाउज ही पहनते हैं। चेस्ट में थोड़ा हम लूज पहनते हैं, थोड़ा सा लूज पहनते हैं, एकदम लूज नहीं पहनते। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारी जो मोमेंट है, हैंड मोमेंट है, वो इजीली हो जाती है। देन हमें हमारी ब्लाउज की बैक की लेंथ ले लेनी है। तो देखो बैक की लेंथ मैं खुद पे नहीं समझा सकूंगी आपको, तो मैं डमी पे आपको समझा देती हूँ। तो बैक की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट का लेंथ है वो हमें देख लेना है। फ्रंट का लेंथ था हमारा 14 इंचेस, तो 14 इंचेस पे मैं एक मार्क कर रही हूँ, जिसके हेल्प से मुझे बैक का लेंथ लेने में इजी हो जाएगा। देखो 14 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट। यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ, ठीक है। अभी हमें इसी सेंटर पॉइंट से, जो हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे टेप रखते हुए यहाँ पे लेंथ देख लेनी है। तो देखो आपको ये पिन नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 12.5 इंचेस पे। तो ये हो गया हमारा बैक का लेंथ। आपको भी ऐसे ही मेजर करना है। तो आप बोलोगे कि फ्रंट का लेंथ 14 इंचेस का था, बैक का जो लेंथ है वो कम आ गया। तो क्यों कम आ गया, क्योंकि हमारा जो बैक का पोर्शन रहता है बॉडी का वो फ्लैट सरफेस रहता है, इसीलिए बैक का जो लेंथ है ब्लाउज का वो कम आता है। एंड जो फ्रंट का जो लेंथ है हमारा वो ज़्यादा आता है, क्योंकि फ्रंट के लेंथ में हमारा बस्ट एरिया है, इसीलिए वो लेंथ ऐसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ऐसे आपको बैक का एंड फ्रंट का दोनों लेंथ आपको मेजर कर लेना है। अभी हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है अपेक्स टू अपेक्स। तो आपको अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट कैसे लेना है, जहाँ पे हमारा बस्ट का सेंटर है वहाँ से दूसरे सेंटर तक लेना है। जैसे ड्रेस फॉर्म पे 7 इंचेस आ रहा है, मैं खुद पे लेके बताती हूँ, मेरा भी 7 इंचेस है। ऐसे आपको अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लेना है। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तब हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखो गले का लेंथ हम कैसे लेंगे, जो हमारा ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट हमने लिया है शोल्डर का, वहीं से हमें सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो देखो सेंटर पॉइंट पे मैंने टेप रख दिया, वहीं से मैं गले का लेंथ ले रही हूँ। जैसे मुझे 6.5 मेरा यहाँ तक आ रहा है, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक ले रही हूँ। इफ आपको ऐसे टेप रख के मेजरमेंट लेना इजी पड़ता होगा तो आप ऐसे भी टेप रख के मेजरमेंट्स ले सकते हो, बट जब आप पेपर कटिंग करोगे तब भी आपको टेप आपकी ऐसे ही रखनी है, तभी आपका जो मेजरमेंट है तभी प्रॉपर आएगा। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा रेडी शोल्डर का मेजरमेंट। तो रेडी शोल्डर का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, जहाँ पे हमारा ये जो शोल्डर पॉइंट है ना, उसके अंदर आपको जाना है एंड देखना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। आपको क्लाइंट को वैसे पूछना है, जैसे देखो
किसी को 2 चाहिए होता है, किसी को 2.5 चाहिए होता है, या किसी को 3 चाहिए होता है। तो ऐसे आपको पूछना है और उनका मेजरमेंट लेना है। नहीं तो फिर स्टिच होने के बाद क्लाइंट बोलते हैं कि अरे ये शोल्डर तो बड़ा हो गया, ये शोल्डर तो छोटा हो गया, फिर ये प्रॉब्लम का आपको फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हो। 2 इंचेस चाहिए, 2.5 इंचेस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लाउज बनता है परफेक्टली। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फिर आपको फेस नहीं करने पड़ते, ठीक है। इसीलिए रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा नेक राउंड का मेजरमेंट। तो आपको देखो ऐसे टेप लेनी है, यानी यहाँ पे ऐसे मेजर करना है। नेक राउंड का मेजरमेंट लेते वक्त आपको टेप को जो है ऐसे एकदम ऊपर नहीं रखना है, ऐसे एकदम नीचे भी नहीं रखना है, आपको ऐसे सेंटर में टेप रखना है एंड मेजरमेंट लेना है। तो देखो मेरा जो मेजरमेंट है वो 14 इंचेस है, इसी तरीके से आपको भी मेजरमेंट ले लेना है। तो ये सारे हो गए हमारे मेजरमेंट्स। अभी सिर्फ स्लीव का मेजरमेंट बाकी है, स्लीव राउंड का मेजरमेंट बाकी है। तो देखो स्लीव का मेजरमेंट कैसे लेना है, जहाँ पे हमारा ये जो शोल्डर पॉइंट हमने लिया था उसी से हमें स्लीव का भी मेजरमेंट लेना है नीचे। तो देखो यहाँ पे मेरा शोल्डर पॉइंट आया था, तो यहाँ से मैं मेजरमेंट लूंगी ऐसे टेप को रखते हुए, ठीक है। एंड जब भी हम एल्बो तक स्लीव का लेंथ लेते हैं ना, तो आपको हमेशा हाथ ऐसे फोल्ड कर देना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट हाथ से अगर मेजरमेंट लोगे ना, तो आफ्टर स्टिचिंग के बाद वो जो फैब्रिक है वो ऐसा हाथ में आएगा, ठीक है, फोल्ड में आएगा। तो आपको ऑलरेडी ऐसे हाथ फोल्ड कर लेना है एंड आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्लीव का मेजरमेंट लेना है एंड सेम तरीके से स्लीव का आपको राउंड का मेजरमेंट ले लेना है। सेम स्लीव का जब आप राउंड लोगे ना, तो ऐसे स्ट्रेट करके मत लो, ऐसे हाथ फोल्ड करके लो, ठीक है। आप खुद ही देखो, जब आप स्ट्रेट हाथ करके मेजरमेंट लेते हो तब कितना मेजरमेंट आता है, एंड हाथ फोल्ड करके मेजरमेंट लेते हो तब कितना मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट में डिफरेंस है, इसीलिए आपको हाथ को हमेशा फोल्ड करके ही मेजरमेंट लेना है जब आप अपर एल्बो का मेजरमेंट लेते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बॉडी के मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। तो ये सारे हो गए हमारे मेजरमेंट्स। अगर आपको कोई मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी मेजरमेंट है वो परफेक्ट आई, इसीलिए मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप हमारी ये है कि आपका जो टेप है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड जब आप मेजरमेंट्स लेते हो तब वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए या बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको एकदम टाइट नहीं पकड़ना है या ऐसे लूज भी नहीं पकड़ना है। देखो आपको ऐसे प्रॉपर टेप पकड़ना है, तभी आपका मेजरमेंट सही आएगा। देन सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप मेजरमेंट्स ले रहे हो क्लाइंट के, तब आपको 2 बार उसको रीचेक करना है, 2 बार मेजरमेंट लेके कंफर्म करना है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हम टेप गलत पकड़ लेते हैं तो हमारा मेजरमेंट सही नहीं आता। अगर हम 2 बार मेजरमेंट लेके चेक कर लेते हैं तो हमारा मेजरमेंट सही आता है और हमें परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है। तो थर्ड टिप ये है, जब भी आप क्लाइंट का मेजरमेंट लेते हो या जब भी वो मेजरमेंट देने के लिए आते हैं आपके पास, तो उनको आपको सजेस्ट करना है कि वो बहुत ज़्यादा लेयरिंग वाले कपड़े ना पहने या बहुत ज़्यादा थिक कपड़े ना पहने। उससे क्या हो जाता है, मेजरमेंट में ½ इंचेस तक का कभी कभी डिफरेंस आ जाता है और फिटिंग फिर प्रॉपर नहीं बैठती। तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि वो लेयरिंग वाले कपड़े ना पहने। तो ये हो गए हमारे बोनस पॉइंट, आपको इस बात का ध्यान रखना है एंड मेजरमेंट्स लेने हैं। देन मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए मेजरमेंट्स लेते वक्त। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि आपको गेसिंग से मेजरमेंट्स नहीं लेने हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, हम बॉडी देख के मेजरमेंट्स समझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप ऊपर ऊपर किससे मेजरमेंट समझ सकते हो, जैसे वेस्ट का है, जैसे चेस्ट का है, ये सारे मेजरमेंट आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हो। बट जैसे अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट है या और भी बहुत सारे मेजरमेंट है, नेक का राउंड है, ऐसे जो मेजरमेंट है वो आपको प्रॉपर मेजर करने ही पड़ेंगे, तभी वो मेजरमेंट प्रॉपर आएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मेजरमेंट गेसिंग से नहीं लेने हैं। देन सेकेंड मिस्टेक ये करते हैं, जनरली बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ आधे मेजरमेंट लेते हैं। जैसे ब्लाउज का लेंथ ले लिया, चेस्ट राउंड ले लिया, वेस्ट राउंड ले लिया, स्लीव का लेंथ ले लिया, गले का लेंथ ले लिया, बस इतने ही मेजरमेंट लेते हैं और बाकी के मेजरमेंट लेते ही नहीं है। जैसे अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट है, अपेक्स का मेजरमेंट है, अंडर बस्ट का मेजरमेंट है, ये सारे मेजरमेंट्स लेते नहीं है, इसीलिए उनको ब्लाउज में फिर गलतियां हो जाती है। जैसे लेंथ ऊपर नीचे हो जाना, ये गलती हो जाती है। जो हमारा जो पॉइंट है, अपेक्स का पॉइंट है, वो प्रॉपर ना बैठना, ये गलतियां हो जाती है। इसीलिए ये गलतियां अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना जरूरी है। सारे के सारे मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर लेना जरूरी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट मिस्टेक हमारी ये हो जाती है कि जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं मेजरमेंट देने के लिए, तो उनका जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एक पैर उन्होंने ऐसे बेंड कर लिया और ऐसे खड़े हैं, ऐसे करके मेजरमेंट आपको नहीं लेना है। आपको उनको बोलना है कि वो स्ट्रेट पोस्चर में खड़े रहे, तभी आपको उनके मेजरमेंट्स लेने हैं, तभी मेजरमेंट्स परफेक्ट तरीके से आएंगे। तो आपको ये जो प्रिकॉशंस है ये फॉलो करने हैं मेजरमेंट लेते वक्त। तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ मिस हो गया है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो।